राजस्थान के ऐतिहासिक वैभव और महाराज सूरजमल के इतिहास को एक नया जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भरतपुर का प्रतिष्ठित किला जो सदियों से शौर्य और भव्यता का प्रतीक रहा है, अब एक नए स्वरूप में निखरेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण और संरचना के लिए 15 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है, जिससे अब इस किले का कायाकल्प तो होगा ही, साथ ही पर्यटन को एक नई दिशा भी मिलेगी। राजस्थान के ऐतिहासिक वैभव और महाराज सूरजमल के इतिहास को नया जीवन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भरतपुर का प्रतिष्ठित किला जो सदियों से शौर्य और भव्यता का प्रतीक रहा है, अब एक नए स्वरूप में निखरेगा। भजनलाल सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण और संरचना के लिए 15 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है, जिससे किले में परिक्रमा मार्ग, हेरिटेज लाइटिंग, फूड कोर्ट और सुविधाजनक बैठने की व्यवस्था इससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए और अधिक रमणीय बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत यह किला अब केवल इतिहास नहीं बल्कि आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनने जा रहा है। राजस्थान की माटी में गूंजते वीर रस के गीतों और ऐतिहासिक विरासतों की गूंज को नया स्वर देने के उद्देश्य से भरतपुर किले के पुनर्निर्माण की एक भव्य योजना आकार ले रही है। यह किला जो कभी राजाओं की शक्ति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक था, अब अपने नव स्वर्णिम आभा बिखेरने को तैयार है। भरतपुर विकास प्राधिकरण यानी बीडीए इस परियोजना के तहत किले में 3 मीटर चौड़ा परिक्रमा मार्ग विकसित करेगा, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक बिना किसी व्यवधान के पूरे किले की परिक्रमा कर सके। बिहारी जी मंदिर के इर्द गिर्द सीमित रहने वाली परिक्रमा अब पूरे किले तक विस्तारित होगी, जिससे इसकी ऐतिहासिक महत्ता को और भी उजागर किया जाएगा, जिसमें परिक्रमा मार्ग का विस्तार, हेरिटेज लाइटिंग, पार्क, पीने के पानी की सुविधा और फूड कोर्ट सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि किले के हृदय में स्थित किशोरी महल का भी कायाकल्प किया जाएगा। इसकी ऐतिहासिक भव्यता को बनाए रखते हुए इसके आसपास के खाली स्थानों को एक खूबसूरत प्लाजा में तब्दील किया जाएगा। इससे प्लाजा में एक आधुनिक फूड कोर्ट भी विकसित किया जाएगा, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चख सकेंगे। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए किले के परिसर में जगह जगह स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और आरामदायक बैठने के स्थल बनाए जाएंगे। इसके अलावा संपूर्ण किला हेरिटेज लाइटिंग से सुसज्जित होगा, जिससे इसकी रात्रिकालीन आभा और मनमोहक लगेगी। अभी तक बिहारी जी मंदिर की परिक्रमा का केवल एक हिस्सा ही उपयोग में आता था, लेकिन अब पूरे क्षेत्र को एक संगठित कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री प्रतीक जुईकर के अनुसार इन तमाम कार्यों पर करीब 15 करोड़ की लागत आएगी। इस परियोजना का उद्देश्य केवल किले की संरक्षण ही नहीं बल्कि इसे पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। आने वाले समय में भरतपुर किला केवल इतिहास का पन्ना भर नहीं रहेगा, बल्कि यह सांस्कृतिक, श्रद्धा और पर्यटन के त्रिवेणी संगम के रूप में एक नई पहचान गढ़ेगा। लोहागढ़ फोर्ट है एक भरतपुर शहर की पहचान है, जहाँ से जो पूर्व में जो भरतपुर एम्पायर जो चलता था वो यहाँ से चलता था। लगभग 15 करोड़ की लागत से यहाँ भी कई विकास कार्य भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है जो परिक्रमा मार्ग है। अभी परिक्रमा मार्ग का कुछ पोर्शन ही जो है वो यूजेबल है, तो हम चाहते हैं कि पूरे किले का ही भ्रमण हो जाए और पूरे किले की जो अपनी हेरिटेज है वो सभी को सब लोग या जो श्रद्धालु है तथा जो टूरिस्ट है वो देख पाए। इसलिए हम परिक्रमा मार्ग का विकास कर रहे हैं। यहाँ पे 3 मीटर चौड़ा मार्ग बनेगा चलने के लिए। उसके अलावा हम कुछ पार्क्स डेवलप करेंगे, हॉर्टिकल्चर डेवलप करेंगे तथा जगह जगह पे पीने के पानी की प्याऊ तथा बैठने के लिए बेंचेस वगैरह तथा हेरिटेज लाइटिंग ये हम उसमें लेंगे। एक मातृवन हम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ वन विभाग की एक जमीन है वहाँ किले पे, उसको पूरा साफ करा के वहाँ पे एक अच्छा वन तैयार करेंगे तथा हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत वहाँ पेड़ पौधे भी लगाएंगे
वहाँ पे ओपन जिम तथा अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। एक किशोरी महल है, हमारा एक हेरिटेज है, उसका भी विकास किया जाएगा। उसके साइड में जो जमीन थी जो अभी जिसका कुछ यूज नहीं हो रहा था, उसमें एक प्लाजा बनाया जाएगा, उसमें एक फूड कोर्ट भी विकसित होगा तथा आगे चल के वहाँ पे जो भी अन्य विकास कार्य किए जा सकते हैं तो वो भी वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो पूरा जो लोहगढ़ फोर्ट है इसमें इससे और आगे भी कई कार्य किए जाएंगे। तो एक टूरिज्म पोटेंशियल वाला एक स्थान डेवलप होके आएगा, जिससे जो टूरिस्ट घना नेशनल पार्क में विजिट करने आता है वो किले के अंदर भी अन्य विविध चीजें तथा हेरिटेज की चीजें देख के एक भरतपुर की आइडेंटिटी और स्ट्रांग हो जाएगी एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। भरतपुर का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला केवल एक दुर्ग नहीं है, बल्कि शौर्य, स्वाभिमान और गौरव का एक प्रतीक है। यही वही धरोहर है जिसने महाराजा सूरजमल के अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल की गाथा को सदियों तक संजो कर रखा था। अब इसे एक नए युग में एक भव्य स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। जब भव्य परिक्रमा मार्ग इसे भटकाव से यात्रा में बदलेगा तो हेरिटेज लाइटिंग इसकी प्राचीरों को स्वर्णिम आभा से जगमगाएंगी और आधुनिक सुविधाएं इसे आगंतुकों के लिए और भी रमणीय बना देंगे। तब ये किला केवल अतीत की गवाही नहीं देगा, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच के तहत ये परियोजना भरतपुर के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। ये किला अब सिर्फ इतिहास की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संस्कृति, पर्यटन और स्वाभिमान का केंद्र बनकर हर आगंतुक के हृदय को गर्व और प्रेरणा से भर देगा। तो कह सकते हैं कि अतीत और भविष्य का यह संगम राजस्थान की अमर गाथा को युगों युगों तक जीवंत रखेगा।